हेलो फ्रेंड, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। आज हम लोगों का जो टॉपिक होने वाला है वो होगा हिस्ट्री यानी इतिहास से। आज हम लोग इतिहास के प्रश्नों को जानेंगे, ऐसे प्रश्न जो कि हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे टॉप 33 क्वेश्चनों को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जहाँ पे हिस्ट्री आते हैं। और ऐसे प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं जिससे कि आपको 6 नंबर तो पक्के हो जाएंगे, क्योंकि टॉप 33 क्वेश्चनों को देखेंगे तो 6 नंबर तो यहाँ से आपके फिक्स हो ही जाएंगे, इतना आप लिख सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग इसके अगर पीडीएफ की बात करें तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका पीडीएफ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इतिहास का जो पहला वाला वीडियो था और जिसमें हम लोग टॉप 20 क्वेश्चनों को देखे थे, ठीक है, वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं पहले वाले पार्ट को इतिहास का। फिलहाल यहाँ पे हम लोग जानेंगे 33 क्वेश्चनों को। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न है कि आर्य कब भारत आए थे? तो इसका सही जवाब है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न आपके लिए है प्यारे दोस्तों कि आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो इसका सही जवाब है मध्य एशिया। कहाँ से? मध्य एशिया से। ये किसके अनुसार है? ये मैक्स मूलर ने बताए थे कि आर्य लोग भारत में जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। अगला प्रश्न आपके लिए है, अगला प्रश्न है कि आर्य भारत में किस रूप में आए थे? आर्य जो भारत में आए थे वो किस रूप में आए थे? तो वो लोग आए थे आक्रमणकारी के रूप में। ठीक है दोस्तों, किस रूप में? आक्रमणकारी के रूप में। अगला प्रश्न आपके लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? और निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो सही जवाब है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न आपके लिए है कि ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? जो ऋग्वैदिक आर्य थे वे किस भाषा का प्रयोग किया करते थे प्यारे दोस्तों? तो इसका सही जवाब है संस्कृत भाषा। कौन सा भाषा? संस्कृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। अगला प्रश्न आपके लिए है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी का जिक्र किया गया था वो कौन सी नदी थी? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब है सरस्वती। सरस्वती नदी का जिक्र हुआ है ऋग्वेद में सबसे प्राचीन नदी के सबसे पवित्र नदी के रूप में। अगला प्रश्न आपके लिए है, अगला प्रश्न है कि शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है किसमें? कौन से वेद में? तो आपका सही जवाब है सामवेद। सामवेद में शास्त्रीय संगीत की विवेचना की गई है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए है कि वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? ये किस युग की बात हो रही है प्यारे दोस्तों? तो आप ध्यान में रखेंगे, ये वैदिक युग की बात हो रही है कि वैदिक युग में वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम कौन से धातु का प्रयोग किया गया था? तो इसका सही जवाब है तांबा। तांबा। ठीक है दोस्तों, वैदिक युग के लोगों द्वारा जो सबसे पहले प्रयोग किया गया धातु था वो तांबा था। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मणवाद जिसे कि आज एक सर्वश्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है की जड़ें थी, उसकी जड़ें क्या थी? तो उसकी जड़ें थी ईसा युग की प्रारंभिक शताब्दियों में, और इस शताब्दी में उसकी जड़ें थी। ठीक है दोस्तों, तो ये ब्राह्मणवाद की बात हो रही है। अगला प्रश्न हम लोग जानेंगे कि प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि के लेखक किसको कहा जाता है? तो सही जवाब है मनु। मनु को प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए है कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? ठीक है दोस्तों, हिंदू विधि पर एक पुस्तक लिखी गई है मिताक्षरा, वो किसने लिखी? तो वो लिखे हैं विज्ञानेश्वर ने। किसने? विज्ञानेश्वर ने। अगला प्रश्न हम लोग जानेंगे, अगला प्रश्न आपके लिए है कि वैदिक युग में, ठीक है ना, अब उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लिख दिया गया है तो आपको पूरा करना है नीचे 4 ऑप्शनों को देख करके। तो नीचे हम लोग 4 ऑप्शनों को देखेंगे। देखिए, वैदिक युग में, ठीक है ना, बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी, बाल विवाह प्रमुख था, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, और उसके बाद है अनुलोम विवाह
स्वीकृत था। तो प्यारे दोस्तों, इन चारों में से कौन सा सही जवाब है? तो हम आपको बता दें कि वैदिक युग में जो अनुलोम विवाह स्वीकृत था। अब अनुलोम विवाह क्या होता है? अनुलोम विवाह का मतलब होता है कि एक उच्च वर्ग का व्यक्ति निम्न वर्ग में शादी कर सकता था, विवाह कर सकता था। इसी को अनुलोम विवाह के अंतर्गत रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अनुलोम विवाह का तात्पर्य आप समझ चुके हैं कि इसमें हाई सोसाइटी, अगर अंग्रेजी में बोला जाए तो लोअर मतलब अपने नीचे वाले वर्ग में शादी कर सकता है। इस चीज़ को रखा गया था वैदिक युग में। अगला प्रश्न आपके लिए है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे दोस्तों, केदार खंड के नाम से जाना जाता है, केदार खंड। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके लिए है कि शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था। ठीक है, किसकी बात हो रही है? शब्द निष्क, एक शब्द है निष्क। ठीक है, इसका वैदिक काल में जो अर्थ होता था वो था आभूषण, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप में। यानी उसका निम्न रूप है, आज कौन सा रूप में उसका प्रयोग हुआ बाद में? तो उसका प्रयोग हुआ था सिक्के के रूप में, सिक्का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इसका सही जवाब है इंद्र देवता। सबसे प्रमुख देवता थे ऋग्वेद के। अगला प्रश्न है कि वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। ठीक है दोस्तों, और किस चीज़ के? तो वहाँ पे लिखा हुआ है वर्षा एवं वज्र के, वर्षा एवं वज्र के। अगला प्रश्न आपके लिए है कि ऋग्वेद का प्रमुख देवता डिविनिटी कौन है? देवोत्त मतलब डिविनिटी अंग्रेजी वर्ड होता है, तो वो है अग्नि। कौन? अग्नि। अगला प्रश्न आपके लिए है, भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? ठीक है ना, भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? तो वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके लिए है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो उसका पुराणों की कुल संख्या 18 होती है। प्यारे दोस्तों, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए है कि गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सही जवाब है प्यारे दोस्तों ऋग्वेद में। कहाँ पे? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? वैदिक धर्म की बात हो रही है कि जो उसका मुख्य लक्षण था वो चारों में से किसकी उपासना थी? तो प्रकृति की उपासना थी। ये बात ध्यान में रखेंगे, प्रकृति की उपासना थी वैदिक धर्म में। अगला प्रश्न आपके लिए है कि ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो था दोस्तों पशुपालन। क्या था? पशुपालन था, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न जानेंगे कि 4 आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित है। 4 आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित है, किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए से है, जीवन के चरणों से, जीवन के चरणों से। इसी को 4 आश्रम इसी से संबंधित हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग जानेंगे कि वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है। वैदिक साहित्य में जो प्रयुक्त किया गया है व्रीहि, उस शब्द का क्या अर्थ होता है? तो उस शब्द का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों चावल। क्या अर्थ होता है? चावल। ये वैदिक साहित्य की बात हो रही है। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज वर्णों में विभाजित है। कितने वर्णों में विभाजित है? तो आर्य समाज 4 वर्णों में विभाजित है। प्यारे दोस्तों, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही जवाब है प्यारे दोस्तों लुम्बिनी। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आपके लिए है कि बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है वो होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ठीक है, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। अगला प्रश्न आपके लिए है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई या कहाँ हुई? ठीक है दोस्तों, तो जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी
वो हुआ था कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को कौन सी जगह पर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ? तो वो हुआ था बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया में। अगला प्रश्न जानेंगे कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये आपका सही ऑप्शन है सारनाथ। कहाँ पे? सारनाथ। अगला प्रश्न आपके लिए है कि जातक पवित्र ग्रंथ है, ठीक है ना। जातक जो है वो पवित्र ग्रंथ है किसकी? बौद्धों का। बौद्धों का सबसे पवित्र ग्रंथ होती है जातक। तो ये थे कुछ आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।